डिपॉजिटरी रिसीट एडीआर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट से नॉन यूएस कंपनीज अपने शेयर्स यूएस इन्वेस्टर्स को बेच सकती हैं। मतलब एडीआर से कोई भी कंपनी यूएस मार्केट में एंटर कर सकती है। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी अपने शेयर्स यूएस में बेचना चाहती है तो वो अपने शेयर्स को एडीआर्स के रूप में यूएस मार्केट में लिस्ट कर सकती है। Although this sounds a little simple, पर इसका प्रोसेस देखा जाए तो वो थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर किसी कंपनी को एडीआर यूज करना है तो वो कंपनी अपने कुछ शेयर्स को एक यूएस बैंक के पास डिपॉजिट करती है। यूएस बैंक इन शेयर्स के बदले एडीआर्स इशू करता है जो यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनवाईएसई या नैस्डैक पे ट्रेड होते हैं। यूएस इन्वेस्टर्स इन एडीआर्स को खरीद और बेच सकते हैं जैसे वो किसी भी और यूएस कंपनी के शेयर्स को ट्रेड करते हों। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है रिलायंस। अगर उन्हें यूएस के कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए तो वो सबसे पहले यूएस के किसी बैंक को कांटेक्ट करेंगे। इस केस में हमारा डिपॉजिटरी बैंक हो जाएगा जेपी मॉर्गन, जो कि रिलायंस के शेयर्स को खरीदेगा और एक सेफ वॉल्ट में रख देगा। इसके बाद जेपी मॉर्गन बैंक इशू करेगा एडीआर, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। हर एक रिसीट रिलायंस के कुछ शेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यूएस के लोग जैसे बाकी स्टॉक्स को खरीदते हैं वैसे ही अपने ब्रोकरेज ऐप से इन एडीआर्स को भी खरीद पाएंगे। जब रिलायंस मेक्स मनी, एडीआर की वैल्यू ऊपर जाएगी और इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ हमें एडीआर की डेफिनेशन और उसका प्रोसेस पता चल गया। चलिए अब अगले टर्म के बारे में